नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव किताब में पढ़ा रहा हूँ। और इस किताब से हम लोग बायोलॉजी का जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, एमसीक्यू लगा रहे हैं। तो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है हेल्थ, डिजीज एंड न्यूट्रिशन, इसको पढ़ रहे थे। तो इसका आप लोग आज जो है चैप्टर नंबर 16 का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 होगा आपका हेल्थ, डिजीज एंड न्यूट्रिशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 102 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन ईस्ट इज प्रेजेंट। तो ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी बी कॉम्प्लेक्स। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन ईस्ट इज प्रेजेंट, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो विटामिन ईस्ट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन ईस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 है, रेटिनॉल इज फाउंड इन विच विटामिन। तो रेटिनॉल इज फाउंड इन विच विटामिन। ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन ए। तो रेटिनॉल इज फाउंड इन ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 104 है, मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 105 है, द विटामिन विच इज इफेक्टिव इन ब्लड क्लॉटिंग। द विटामिन विच इज इफेक्टिव इन ब्लड क्लॉटिंग। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव, मोर देन एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। तो विटामिन ए इज ए इफेक्टिव इन ब्लड क्लॉटिंग। क्वेश्चन नंबर 106 है, मिलाना आपको है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो ई ई जी, ई सी जी, ई ओ जी और ई एम जी, ठीक है। कोड आपका दिया ए बी सी डी। तो इसका राइट कोड होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ई ई जी करते हैं ब्रेन के लिए, ठीक है, और ई सी जी करते हैं हार्ट के लिए, ई ओ जी करते हैं आपका मसल्स के लिए, और ई एम जी आपका जो है टेस्ट होता है वो आपका आई के लिए। तो ई जी आपका ब्रेन के लिए, ई सी जी हार्ट के लिए, ई ओ जी आपका मसल्स के लिए, और ई एम जी आपका जो है आई के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 है, रेगुलर इंटेक ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज रिकमेंडेड इन द डाइट सिंस दे आर ए गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, हेल्प ए पर्सन टू मेंटेन हेल्थ एंड प्रमोट longevity. So regular intake of fresh fruits and vegetables is recommended in the diet since they are a good source of antioxidant, help a person to maintain health and promote longevity. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दे न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। तो दे न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। क्वेश्चन नंबर 108 है, ए कंपनी मार्केटिंग फूड प्रोडक्ट एडवर्टाइजेस दैट इट्स आइटम डू नॉट कंटेन ट्रांस फैट, व्हाट डज दिस कंपेन सिग्निफाई टू द कस्टमर। तो ये कंपनी मार्केटिंग फूड प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजेस दैट इट्स आइटम डू नॉट कंटेन trans fat, what does this campaign signify to the customer। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1, द फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड आउट ऑफ हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। तो इसका मतलब होता है द फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड आउट ऑफ हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर जो है ऊपर में दिया हुआ था, इसका आंसर डायरेक्ट बता दिए, ठीक है। तो 1 ओनली सही था। क्वेश्चन नंबर 109 है, which one among the following elements ions is essential in small quantities for development of healthy teeth but causes mottling of teeth if consumed in higher quantities। So which one among the following elements ions is essential in small quantities for development of healthy teeth but causes mottling of the teeth if consumed in higher quantity। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लोराइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 है, द स्वीटेस्ट शुगर एमंग द फॉलोइंग इज, द स्वीटेस्ट शुगर एमंग द फॉलोइंग इज, ऑप्शन ए फ्रक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी सक्रोज। तो ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। द स्वीटेस्ट शुगर एमंग द फॉलोइंग इज ऑप्शन नंबर ए फ्रक्टोज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 है,
due to concentration of eyeball, a long-sighted eye can see only. Due to concentration of eyeball, a long-sighted eye can see. Option A, farther object which is corrected by using convex lens. Option B, farther object which is corrected by using concave lens. Option C, nearer object which is corrected by using convex lens. Option D, nearer object which is corrected by using concave lens. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फादर ऑब्जेक्ट विच इज करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस. तो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आईबॉल, ए लॉन्ग साइटेड आई कैन सी ओनली फादर ऑब्जेक्ट विच इज करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस. क्वेश्चन नंबर 12 है, लेग्यूम्स आर हाईली न्यूट्रिशियस बिकॉज दे आर रिच इन. तो लेग्यूम्स आर हाईली न्यूट्रिशियस बिकॉज दे आर रिच इन. ऑप्शन ए फैट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी ऑयल, ऑप्शन डी स्टार्च, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द अबव, मोर देन अबव. This correct answer option number B. So legumes are highly nutritious because they are rich in protein. क्वेश्चन नंबर 113 से 114 करना आपको है. तो द फॉलोइंग 6 items consist of two statements, statement 1 and 2. You are to examine these two statements carefully and select the answers to these two items using the code given below. तो यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन दिया हुआ 113 नंबर 113 114 का बनाना है. तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ ए बी सी डी. तो ए आपका है बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. बी है बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू बट द स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. सी है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. डी है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. ठीक है, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. तो 113 नंबर का स्टेटमेंट है. क्वेश्चन नंबर 113 है स्टेटमेंट 1, ए मायोपिक पर्सन इज एडवाइज टू यूज कॉन्केव लेंस. तो ये मायोपिक पर्सन इज एडवाइज टू यूज कॉन्केव लेंस. स्टेटमेंट 2 है, द आई लेंस ऑफ ए मायोपिक पर्सन फोकसेस द पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सही हो जाएगा. मतलब कि दोनों सही है और जो है स्टेटमेंट 2 सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है. A myopic person is advised to use concave lens. The lens of myopic person focuses the parallel rays coming from distant object is in front of the retina. ठीक है. 114 नंबर आपका क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन इन आवर बॉडी सेल्स रिलीजेस डेंजरस फ्री रेडिकल्स. और स्टेटमेंट 2 है, आवर बॉडी इटसेल्फ प्रोड्यूसेस एंटीऑक्सीडेंट टू न्यूट्रलाइज हार्मफुल फ्री रेडिकल्स. तो आवर बॉडी इटसेल्फ प्रोड्यूसेस एंटीऑक्सीडेंट टू न्यूट्रलाइज हार्मफुल फ्री रेडिकल्स. ठीक है. तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पहला सही है और दूसरा गलत है. ठीक है. तो ऑक्सीडेशन इन आवर बॉडी सेल्स रिलीजेस डेंजरस फ्री रेडिकल्स और आवर बॉडी इटसेल्फ प्रोड्यूसेस एंटीऑक्सीडेंट टू न्यूट्रलाइज हार्मफुल फ्री रेडिकल्स, ये गलत है. बाकी पहला आपका सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 115 नंबर है, मिनामाटा डिजीज इज ए नर्वस डिसऑर्डर कॉज्ड बाय ईटिंग फिश polluted with. तो मिनामाटा डिजीज इज नर्वस डिसऑर्डर कॉज्ड बाय ईटिंग फिश polluted with. ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी लीड, ऑप्शन डी निकल. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मरकरी. क्वेश्चन नंबर 116 है, पोलियो वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय हूम. तो पोलियो वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय हूम. ऑप्शन ए डॉक्टर जोनास साल्क, ऑप्शन बी डॉक्टर एल्बर्ट सैविल, ऑप्शन सी डॉक्टर जोनास साल्क एंड डॉक्टर एल्बर्ट सैविल, ऑप्शन डी क्रेग वेटनर. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जोनास साल्क एंड डॉक्टर एल्बर्ट सैविल. तो पोलियो वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर जोनास साल्क एंड डॉक्टर एल्बर्ट सैविल. क्वेश्चन 117 है, विच कंट्री इज कंप्लीटेड द फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल वैक्सीन फॉर कोविड-19. तो विच कंट्री इज कंप्लीटेड द फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल वैक्सीन फॉर कोविड-19. ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी यूएसए. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रसिया. क्वेश्चन 118 है, एट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ which city India launched its first COVID-19 testing facility. So at the international airport of which city India launched its first COVID-19 testing facility. Option A Kolkata, option B Delhi, option C Mumbai, option D Bengaluru, option E none of the above या more than one of the above. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दिल्ली. क्वेश्चन नंबर 119 है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ. तो नाइट ब्लाइंडनेस is caused due to the deficiency of. Option A vitamin D, option B vitamin A,
ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। तो नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉल्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 120 है द माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, द माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी आयरन, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। द माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 है ट्रैंक्विलाइजर इज यूज फॉर कैंसर, टीबी, डायबिटीज, एंजाइटी। तो ट्रैंक्विलाइजर किसके लिए यूज होता है? तो ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी डायबिटीज, ऑप्शन सी एंजाइटी, ऑप्शन डी टीबी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंजाइटी। तो ट्रैंक्विलाइजर इज यूज फॉर एंजाइटी। क्वेश्चन नंबर 22 है द नोबेल प्राइज फॉर डेवलपिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज वाज गिवन टू, द नोबेल प्राइज फॉर डेवलपिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज वाज गिवन टू। ऑप्शन ए अरविंद कार्लसन, ऑप्शन बी जॉन एफ इंडस, ऑप्शन सी जो रॉबर्ट पी लॉगिन, ऑप्शन डी वाल्टर कोहन, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट पी लॉगिन। द नोबेल प्राइज फॉर डेवलपिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज वाज गिवन टू रॉबर्ट पी लॉगिन। क्वेश्चन नंबर 123 है ए मेडिसिन बोटल्स कंटेनिंग टैबलेट्स और कैप्सूल्स, ए स्मॉल पॉच ऑफ सिलिका जेल इज केप्ट टू। तो ए मेडिसिन बोटल्स कंटेनिंग टैबलेट्स और कैप्सूल, ए स्मॉल पॉच ऑफ सिलिका जेल इज केप्ट टू। ए ऑप्शन ए एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ऑप्शन बी एब्जॉर्ब गैसेज, ऑप्शन सी कीप द बॉटल वार्म, ऑप्शन डी किल बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ठीक है। ए मेडिसिन बॉटल कंटेनिंग टैबलेट्स और कैप्सूल, ए स्मॉल पॉच ऑफ सिलिका जेल इज केप्ट टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। क्वेश्चन नंबर 124 है लीड इंजेस्टेड और inhaled is a health hazard. After the addition of lead to petrol has been banned, what still are the source of lead poisoning? So, lead ingested or inhaled is a health hazard. After the addition of lead to petrol has been banned, what still are the source of lead poisoning? पहला स्मेल्टिंग यूनिट, दूसरा पेंट्स एंड पेंसिल, तीसरा पेंट्स, चौथा हेयर ऑयल एंड कॉस्मेटिक्स। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो ऑप्शन ए है 1, 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन बी है 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी है 2 एंड 4 ओनली, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 एंड 4 ओनली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 124 का डी 1, 2, 3 एंड 4 ओनली। तो स्मेल्टिंग यूनिट्स, पेन्स एंड पेंसिल्स, पेंट्स एंड हेयर ऑयल्स एंड कॉस्मेटिक्स। ठीक है। ये आपका अभी भी जो है सोर्स ऑफ लीड पॉइजनिंग है। क्वेश्चन नंबर 125 है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कॉसेज। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कॉसेज, ऑप्शन ए मैरास्मस, ऑप्शन बी रिकट्स, ऑप्शन सी बेरी, ऑप्शन डी पेलाग्रा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैरास्मस प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कॉसेज मैरास्मस। क्वेश्चन नंबर 126 है विटामिन ए इज मेनली स्टोर्ड इन, ऑप्शन ए लंग्स, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी ब्रेस्ट, ऑप्शन डी लीवर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लीवर। क्वेश्चन नंबर 127 है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो इज वेक्टर ऑफ, ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी फिलाराइसिस, ऑप्शन सी रिंगवर्म, ऑप्शन डी नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फाइलाराइसिस। ठीक है। तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो इज वेक्टर ऑफ फाइलारियासिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 है प्रीकर्सर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कम्स फ्रॉम बीटा कैरोटीन। तो प्रीकर्सर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कम्स फ्रॉम बीटा कैरोटीन, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। तो प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए कम्स फ्रॉम बीटा कैरोटीन। क्वेश्चन नंबर 129 है ऑन्कोजेनस आर एसोसिएटेड विथ, ऑप्शन ए ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी टाइफॉइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैंसर। तो ऑन्कोजेन्स आर एसोसिएटेड विथ कैंसर। क्वेश्चन 130 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज कैंसर एज वेल एज क्यूर इट्स डिपेंडिंग अपॉन इट्स इंटेंसिटी एंड यूजेज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज कैंसर एज वेल एज क्यूर इट डिपेंडिंग अपॉन इट्स इंटेंसिटी एंड यूज। ऑप्शन ए टोबैको, ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट रेज, ऑप्शन सी
आयोनाइज्ड रेडिएशन, ऑप्शन डी अल्कोहल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आयोनाइज्ड रेडिएशन, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज कैंसर एज वेल एज क्यूर इज डिपेंडिंग अपॉन इट्स इंटेंसिटी एज एंड यूज आयोनाइज्ड रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 131 है, टाइफॉइड एंड कॉलेरा आर टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ। तो टाइफॉइड एंड कॉलेरा आर टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए इन्फेक्शियस डिजीज, ऑप्शन बी एयरबॉर्न डिजीज, ऑप्शन सी वाटर बॉर्न डिजीज, ऑप्शन डी नन। तो 131 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इन्फेक्शियस डिजीज। तो टाइफॉइड एंड कॉलेरा आर टाइपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132 है, कैल्शियम इज नीडेड फॉर। तो कैल्शियम इज नीडेड फॉर ऑप्शन ए मसल कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन सी डेवलपमेंट ऑफ बोन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो कैल्शियम इज नीडेड फॉर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड क्लॉटिंग एंड सी डेवलपमेंट ऑफ जो है बोन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 है, ब्लड कैंसर इज कॉमनली नोन एज। ऑप्शन ए ल्यूकोडर्मा, ऑप्शन बी ल्यूकेमिया, ऑप्शन सी हेमोफीलिया, ऑप्शन डी एनीमिया। तो ब्लड कैंसर इज कॉमनली नोन एज ल्यूकेमिया। कैल्शियम इज नीडेड फॉर ऑल ऑफ द अबव, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड क्लॉटिंग, डेवलपमेंट ऑफ बोन, टाइफॉइड एंड कॉलेरा आर टाइपिकल एग्जांपल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 134 नंबर। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। ऑप्शन ए कैरेट, ऑप्शन बी ब्रिंजल, ऑप्शन सी लेमन, ऑप्शन डी राइस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैरेट। एलिसा टेस्ट इज यूज फॉर। तो एलिसा टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन डी सी पोलियो, ऑप्शन डी एड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एड्स। क्वेश्चन नंबर 136 है, विच ऑफ द sorry, which of the following food item is rich in iron. So which of the following food item is rich in iron? Option A apple, option B rice, option C orange, option D wheat. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एप्पल। एप्पल इज रिच इन आयरन। क्वेश्चन नंबर 137 है, स्लीपिंग सिकनेस इज ए पैरासिटिक डिजीज ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, इट इज कॉज्ड बाय। तो स्लीपिंग सिकनेस इज ए पैरासिटिक डिजीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, इट इज कॉज्ड बाय ऑप्शन ए हिस्टोमोनस, ऑप्शन बी ट्राइपनोसोमा, ऑप्शन सी एंगोमोना, ऑप्शन डी नाइग्लेरिया। तो स्लीपिंग सिकनेस इज अ पैरासिटिक डिजीज ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, इट इज कॉज्ड बाय ऑप्शन नंबर बी ट्राइपनोसोमा, ठीक है, ट्राइपनोसोमा। क्वेश्चन नंबर 138 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंजूरियस ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंजूरियस ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए ओपियम, ऑप्शन बी डाटूरा, ऑप्शन सी गांजा, ऑप्शन डी टोबैको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी टोबैको, ठीक है। तो टोबैको इज मोस्ट इंजूरियस ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 139 है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपको मिलाना है विटामिन और एक साइड आपका डिफिशियंसी दिया हुआ है। तो विच ऑफ द पेयर्स गिवन बिलो आर करेक्ट में, तो उसका कौन सा आपका सही में जो है मिलाया हुआ है। तो विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन 1 यह डिफिशियंसी है, स्कर्बी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस और बेरी बेरी। तो इसका ऑप्शन ए बी सी डी में आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी स्कर्बी, ठीक है, स्कर्बी डिजीज हो जाता है इसकी कमी से। विटामिन डी से रिकेट होता है और विटामिन ई से नाइट ब्लाइंडनेस गलत है, और विटामिन B1 से बेरी बेरी, ठीक है। तो आपका बाकी सही है, और विटामिन ई से नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होता है, आपका तीसरा गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 है, विथ रेफरेंस टू नीम ट्री कंसिडर द फ्लोइंग। तो विथ रेफरेंस टू नीम ट्री कंसिडर द फ्लोइंग। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव आर करेक्ट। तो इसका आपका तीनों स्टेटमेंट जो है सही है, ठीक है। तो नीम ऑयल कैन बी यूज्ड एज ए पेस्टिसाइड टू कंट्रोल द प्रोलिफरेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ insect and mites. So neem oil can be used as a pesticide to control the proliferation of some species of insects and mites. और दूसरा है नीम सीड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोफ्यूल्स एंड हॉस्पिटल डिटर्जेंट। तो नीम सीड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोफ्यूल्स एंड हॉस्पिटल डिटर्जेंट। तीसरा है नीम ऑयल हैज़ एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। तो तीनों सही हो जाएगा आपका।
तो नीम ऑयल्स कैन बी यूज्ड as a pesticide to control the proliferation of some species of insect and mites. Neem seeds are used in the manufacture of biofuels and hospital detergent. तीसरा है नीम ऑयल हैज एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब इसका आखिरी क्वेश्चन है इस पार्ट का, तो विच सोर्स हैज बीन पार्टिकुलरली फ्रूटफुल इन फाइंडिंग नोबल एंटी ट्यूमर एजेंट्स सच एज ब्रायोस्टैनिस एंड डोलोस्टैनिस। तो विच सोर्स हैज बीन पार्टिकुलरली फ्रूटफुल इन फाइंडिंग novel anti-tumor agents such as bryostenins and dolostenins. Option A marine source, option B animals, option C venoms and toxins, option D combinatorial। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैरिन सोर्सेस। ठीक है, इस प्रकार हमारा आज का जो पार्ट था 4 नंबर पार्ट वो कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम इसका जो है 142 से देखेंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।